राधे राधे। आज हम जानते हैं किसी के ऊपर देवी आने का सच। किसी पर देवी आना या हनुमान जी आना ऐसे ही है जैसे चींटी पर हाथी आना और पत्थर पर पहाड़ आना। यह हद दर्जे की मूर्खता है जिसमें अधिकतर हिंदू जिनको वेद शास्त्र या सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है वह फंस जाते हैं। किसी पर यमराज नहीं आते, किसी पर राम नहीं आते, किसी पर ब्रह्मा नहीं आते, शंकर नहीं आते, लेकिन एक आदि शक्ति महामाई जगत जननी दुर्गा या काली ही फालतू बैठी हैं कि आ जाती हैं। देखिए यह देवी कौन है, यह शक्ति क्या है, क्या यह ऐसी वैसी शक्ति है, यह क्यों आएंगी, कारण और इनके आने का तरीका क्या है। क्या कोई सूर्य को बल्ब में ला सकता है। इस मैली कुचैली पेट में मलमूत्र भरा पड़ा है, ऐसी दुर्गंध युक्त शरीर जिसके 9 द्वारों से निरंतर गंदगी निकलती रहती है, और ऐसा हृदय जो पापों से भरा पड़ा हुआ है। दुर्गंध युक्त विचारों से मन बुद्धि इंद्रिय सब मैली है। ऐसे का आश्रय लेंगी वह परम शक्ति दुर्गा। अरे उस शक्ति को धारण करने के लिए स्वयं ब्रह्मा तक अधिकारी नहीं है, और हम 2 कौड़ी के लोग उस शक्ति को धारण कर लेंगे। वह दिव्य तत्व है, परम दिव्य तत्व। चलो मान लिया कि उन्हें आना है, तो पात्र तो देखेंगी ना। किसी भगवत प्राप्त महापुरुष में आ सकती हैं, लेकिन यह नवरात्र में हर कूड़े कबाड़े शरीर में वह आ रही हैं। क्या इतनी गई गुजरी है वह शक्ति। और ये जो काली आती हैं तो साधारण क्यों नहीं आती, क्यों सिर हिलाने लगती हैं, बाल खोलकर बालों को इधर उधर क्यों नचाती हैं। काली का अर्थ आप समझती हैं। अरे वह महान शक्ति जिसको स्वयं भगवान शंकर तक नहीं संभाल पाए थे, और जिसको शांत करने के लिए उन्हें उनके मार्ग पर लेटना पड़ा। और यहाँ जब काली आती हैं तो सब जीव निकाल लेते हैं। अरे हद मूर्खता है, इतना घोर अज्ञान कहाँ से। काली हमेशा जीव निकाल कर नहीं घूमती थी जैसा कि आजकल दिखाया जाता है या नकल किया जाता है। उनकी जीव पश्चाताप में निकली थी जब उन्होंने भगवान शंकर पर अपना पांव रख दिया था। वह बस कुछ क्षणों के लिए था। और यहाँ लोग समझते हैं कि सोते जागते उठते बैठते बतियाते काली केवल जीभ बाहर निकाले रहती हैं। अरे जब वह शक्ति किसी भौतिक शरीर में प्रवेश करेगी ना तो चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के और आसपास के सभी लोगों के। वह मामूली शक्ति नहीं है, न ही वह हर समय प्रकट रहती हैं। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत सौम्य है। जब वह संहार करती हैं दुष्टों का तब वह रौद्र रूप धारण करती हैं। और यहाँ जब किसी पर देवी आती है या जब वह नाटक करता है तो रौद्र रूप में दिखावा करता है। अरे तुम देवी हो ना, तो भक्तों के पास आई हो, दुष्टों का संहार करने के लिए तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तो सौम्य रूप में क्यों नहीं। वहीं से एक लाठी उठाओ और जिसको देवी आ रही हो उसकी पीठ को लाल करना शुरू कर दो। देखो सब देवी देवा जान बचाकर भागते फिरेंगे। अरे वह तो महान शक्ति है ना, तो उनसे वेदों के मंत्र बुलवाना शुरू कर दो। देखो सभी देवी देवता का भूत उतर जाएगा। पर सब भय के मारे हाथ जोड़ लेते हैं। अरे वह देवी है ना, तो उनसे भय कैसा। भला कोई बालक अपनी माँ से भय खाएगा। ऐसे ही एक मोटी सी महिला है, पहले खूब हाथ छटकेगी, फिर मुंह फुला लेगी। उसके भक्त कहेंगे कि हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए तो मुंह क्यों फुलाना। हनुमान जी का मुंह नहीं फूला था रे नार की महिला, उनकी ठुड्डी बस इंद्र के वज्र से टेढ़ी हो गई थी। लेकिन बस हिंदुओं की अज्ञानता, मूर्खता और शास्त्रों के सिद्धांत न जानने के कारण सब फंसे हुए हैं, और इनका व्यापार खूब चलता है। यह स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए कि देवी और हनुमान जी को किसी पर आने की आवश्यकता नहीं है। वह आएंगे तो एकमात्र अपने भक्त के अंतःकरण में आएंगे, न कि सबके सामने। जो अधिकारी होगा एकमात्र उसी के अंतःकरण में आएंगे। शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर उस शक्ति को धारण नहीं कर पाएगा, और यह आते जाते नहीं है। एक बार आ गए तो आ गए। एक बार किसी ने अमृत पी लिया तो वह सदा के लिए अमर हो गया। ऐसा नहीं कि अमृत को मूत्र मार्ग से बाहर निकालते ही वह मर जाएगा। एक बार पारस ने लोहे को सोना किया तो किया। ऐसा नहीं कि पारस जैसे ही हटाया फिर वह लोहा बन गया। यह ऐसी शक्तियां हैं जिसको भी छूती हैं वह शक्तिमान बन जाता है। गंगा जी में मिलने वाला जल गंगा जल ही बन जाएगा। दूध मक्खन बन गया तो बन गया, दोबारा दूध नहीं बनेगा।
इसलिए इन लोगों से बचिए और वहीं पीटना शुरू कीजिए इन लीचड़ों को, क्योंकि इन्होंने ही सनातन धर्म को मजाक का पात्र बनाकर रखा हुआ है। यह वीडियो आदरणीय श्री श्वेताभ पाठक जी के लेख पर बनी है। अगर यह पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। राधे राधे।